हम लोग पिछला दिन सदिश के प्रकार पढ़ रहे थे ना, कितना नंबर तक हो गया था? 5 की 4 ऋणात्मक हो गया ना, 5 तक हो गया, छठा होगा ना। अब छठा नंबर का होगा समतलीय सदिश होता है। क्या होता है? समतलीय सदिश। इंग्लिश में कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, देखो ऐसा सदिश जो किसी तल में रहता है ना, जो एक निश्चित तल में रहता है, जैसे ये बोर्ड तल है ना, है ऐसा सदिश जो समतल में रहता है उसको क्या कहते हैं? समतलीय सदिश कहते हैं। जैसे अभी देख लो, ये ए वेक्टर है, ये दूसरा बी वेक्टर है, तो ये समतल में है ना, इसलिए नाम है इसका क्या? समतलीय सदिश। एगो सोचो, एगो ऐसे है, ऐसे यो तो तीर एगो ऐसे है, तो इसके तल पे है, बोर्ड के तल पे नहीं है ना वो। अरे बोर्ड के तल पे कहाँ से हुआ? ऐसे हमने करा, ऐसे ऐसे। कोई क्या हुआ? ऐसे है, ऐसे 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 नहीं ना है, तो वो असमतलीय कहलाएगा। तो ये क्या है? समतलीय ना। तो क्या लिखेगा? वे सदिश या ऐसा सदिश, ऐसा सदिश जो एक समतल में रहता है, समतल में, समतल मतलब प्लेन में रहता है, या अब देखो सुनो, हम पिछले दिन ये बोल चुके हैं कि वेक्टर को स्थानांतरित ट्रांसलेट किया जा सकता है, नहीं तो इसको उठा करके यहाँ ले जा सकता है ना। हम बोले थे ऊपर नीचे आगे पीछे अंदर बाहर सब जगह कर सकते हैं। देखो जैसे ये एगो वेक्टर है, इसी को उठा के यहाँ ला लेगा तो ये समतलीय होगा कि नहीं होगा इस देश? क्यों? क्योंकि इसको उठा के वहाँ पहुँचाएगा तो तल पे चल जाएगा। लेकिन ऐसा जो होगा, ऐसा कभी इस तल पे आएगा? नहीं आएगा। लेकिन यहाँ जो ऐसा होगा, ऐसा ये वाला क्या तल चल जाएगा ना इस पे। ऐसा ऐसा है, ऐसा चल जाएगा ना इस तल पे, ऐसा है चल जाएगा ना इस तल पे, है? लेकिन ऐसा रहेगा तब नहीं समझा? तो हमने लिखा ऐसा सदिश जो एक समतल में रहता है या समतल के समांतर रहता है। क्या रहता है? समांतर। जैसे ये अभी जो बोले, ये जो एगो वेक्टर है, ये क्या है? समतल के समांतर, नहीं समतल के समांतर रहता है, समतलीय सदिश कहलाता है। समतलीय कोई समस्या? समतलीय सदिश कहलाता है। उदाहरण ये है? नहीं, ढेर उदाहरण हो सकते हैं। डी वेक्टर, नहीं ई वेक्टर, सी वेक्टर, ये सब किसके उदाहरण है? समतलीय सदिश के। इसी में नेक्स्ट नंबर होगा 7वां होगा असमतलीय सदिश। तलीय सदिश इंग्लिश में कहते हैं नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर वेक्टर। ऐसा सदिश जो समतल में नहीं रहता है, नहीं या समतल के समांतर नहीं रहता ना, या समतल के समांतर नहीं रहता है, समतल के समांतर नहीं रहता है, समतलीय सदिश कहलाता है। समतलीय सदिश कहलाता है। जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर को हम ऐसे दिखा रहे हैं, दिखाने के लिए हम ऐसे दिखा रहे हैं, लेकिन ये है क्या? ये तल से तुमको तल यहाँ क्रॉस करवा देते हैं, लेकिन ये ऐसे है, ये ऐसे है ना, तो एगो जो ऐसे सदिश लिया वो क्या है? समतलीय वो नहीं है। नहीं तो तुम ऐसे करो, एक घन बना दो, क्या करो? समझने में अच्छा रहेगा, है ना। त्रिविमीयन हो गया, इधर को मान लो x, ठीक है ना, इधर को मान लो y और इधर को मान लो कितना z, ठीक है।
तो देखो एगो सदिश जो इसमें यहाँ से यहाँ इसके विकर्ण को मिलाया, ये वेक्टर हमारा मान लो ए वेक्टर है ना, इससे जो मिला रहा है इस विकर्ण को, ये पीछे वाला घन का पिछला वाला पृष्ठ है कौन, ये ए बी सी डी, ठीक है। इसका नाम रखा सी डी ई एफ जी और एच। तो अब देखो ए डी बी से जो हमारा वेक्टर कनेक्ट हो रहा है डी भी से, वो कुछ ऐसा है कि यहाँ तुम एक बक्सा समझो इसको, इस रूम को ना तो समझो पूरा नहीं, तो इस रूम को अगर घन समझेगा तो वहां से है, वहां से लो, यहाँ ऐसे लो। तो हमने क्या किया है, इस डी को देखो, डी हमारा ही कोना है ना, बी क्या है हमारा, बी का हमारा वो कोना है ना, तो यहां से कहां तक, वहां तक, इसको क्या माना है ए वेक्टर। अब की बार जो हम दूसरा वेक्टर लेने जा रहे हैं ए से बी, ये तो एगो तल में हुआ, इस दीवार के तल में आ गया कौन वेक्टर, ए वेक्टर। अब की बार हम क्या करेंगे, इससे यहाँ जो लाएंगे ये, इसको मानेंगे बी वेक्टर। तो ये कौन कहाँ से कहाँ मिला हुआ, यहाँ से लेके हेउ कोना में मिल रहा है ना, यहाँ से लेके कहाँ ऊ कोना में, तो इस समतलीय हुआ, इस तल में हो गया, ये क्या हो गया, इस तल में हो गया ना, ये क्या हो गया। और ये हमारा ए वेक्टर जो है ए बी सी डी प्लेन में है, ए वेक्टर हमारा किस में है, ए बी सी डी प्लेन में है। ये जो है हमारा बी वेक्टर किस प्लेन में है, यहाँ से जो प्लेन बनेगा नहीं प्लेन, इस प्लेन में है, वो है इस प्लेन में ना है, इसलिए क्या होगा ये असमतलीय होगा, अलग अलग तल हो गया दोनों का ना। ये ऐसे जा रहा है, ये क्या कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ये ना तो ऐसे कर दो, ऊपर से नीचे कर दो, नहीं ऊपरों से नीचे करेगा तो ये भी हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, इससे बढ़िया होगा वही लिखना समतलीय, नहीं तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए वेक्टर, एक और बना देते हैं, ये हुआ ना, इससे वहां से लेके है वहां कर देते हैं। तो ये कैसे करेगा, यहीं से ना होगा जी, यहाँ से एक वेक्टर खींचा, यहाँ तक पूरा दिया, इसको माना सी वेक्टर। तो क्या लिखेंगे चित्र में, ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर क्या है, असमतलीय सदिश है, असमतलीय सदिश है, ठीक है, नोट करो। केमा नंबर होगा, 8वां कि 7वां, 8वां होगा ना। सह आदिम सदिश क्या होता है, सह आदिम सदिश, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं को इनिशियल वेक्टर, क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर ना। वैसे सदिश, वैसे सदिश जिनके टेल पुच्छ नहीं एक बिंदु पर रहते हैं, एक ही बिंदु पर रहते हैं, सह आदिम सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सह आदिम सदिश। किसको कहते हैं सह आदिम सदिश, कहलाते हैं। तो वैसे सदिश जिनके टेल ना एक बिंदु पे होता है उसको क्या कहते हैं, सह आदिम सदिश। जैसे ए देखो, इस वेक्टर को देखो, ए वेक्टर, इसको देखो, ये बी वेक्टर, ये कैसा वेक्टर, सी वेक्टर, ये कैसा वेक्टर, डी वेक्टर, ये कैसा वेक्टर, ई वेक्टर, ये सब कैसा वेक्टर है, सह आदिम सदिश है, को इनिशियल वेक्टर है, क्योंकि सारे का टेल क्या है, एक बिंदु पर है। इसको अगर ओ मान लिया जाए, क्या ओ सब का होगा ना, यहाँ इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, इसको ई मान लो, तो इसका नाम तो ओ ई वेक्टर तब लिखने लगेगा। इसका नाम क्या लिखने लगेगा, ओ ए वेक्टर, इसका नाम लिखने लगेगा ओ बी वेक्टर, इसका नाम लिखने लगेगा ओ सी वेक्टर, और इसका नाम लिखने लगेगा ओ डी वेक्टर। क्या ये सब किसके उदाहरण है, सह आदिम सदिश के उदाहरण है ना। अब जो नेक्स्ट है नम्मा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इकाई सदिश। क्या सदिश, कौन सदिश, इकाई सदिश।
इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलता है? यूनिट वेक्टर। तो देखो नाम से थोड़ा थोड़ा पता चलना चाहिए। इकाई सदिश वैसे सदिश को कहते हैं जिसका परिमाण एक होता है ना, जिसका परिमाण एक होता है। तो वैसा सदिश जिसका परिमाण कितना होता है? वैसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है, परिमाण एक होता है, हाँ, इकाई सदिश कहलाता है। इकाई सदिश कहलाता है। ठीक है, तो जिसका परिणाम एक हो क्या कहलाएगा? इकाई सदिश कहलाएगा। ठीक है, देखो माना ए वेक्टर एक कोई सदिश है ना, ए वेक्टर एक सदिश है। मान लिया कोई ए वेक्टर है, सदिश है, तो ए वेक्टर के इकाई सदिश को, ए वेक्टर के इकाई सदिश को ऐसे देखो, सुनो, ए कैप या ए हैट पढ़ते हैं ऐसे, ऐसे नहीं होगा, बड़का है ना, ए कैप, इसको क्या पढ़ते हैं? ए कैप। कोष्ठ में लिख देते हैं ए कैप ना, से सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? ठीक है ना, सूचित किया जाता है। तो किसी सदिश का इकाई सदिश को उस सदिश पे कैप लगा दो ना। जैसे हमको कोई वेक्टर बी है, बी वेक्टर का इकाई सदिश क्या होगा? क्या सूचित कैसे करेंगे? इकाई सदिश के इकाई सदिश को किससे करेंगे? बी कैप से ना सूचित किया जाता है। बात समझे कि नहीं? कैप लागल रहेगा, इसका मतलब क्या है? वो इकाई सदिश है, किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसका मान तो कितना हो गया? एक ना। पिछले दिन बताया था कि किसी सदिश के परिमाण को कैसे व्यक्त करता है। ए अगर सदिश है तो उसके परिमाण को ए वेक्टर लिख दो, ऐसे मॉडुलस लगा दो। याद है ना, सदिश का परिमाण बताया है ये चीज। क्या करो? मॉडुलस लगा दो, या फिर ऐसे खाली तीर छोड़ दो, तीर को छोड़ के लिख दो। अगर वेक्टर का साइन हम चाहते हैं कि रहे तो दोनों साइड क्या लगा देंगे? मॉडुलस लगा देंगे। अगर वेक्टर का चिन्ह हटा देगा तो इसका मतलब वो वेक्टर का क्या है? परिमाण है ना, मान है उसका ना, परिमाण है। ठीक है, तुम इतना को नोट करो, तब हम आगे और बताते हैं। देखो हमने क्या कहा, इकाई सदिश वैसा सदिश होता है जिसका परिमाण एक होता है ना, इकाई सदिश कहलाता है। अगर ए एक वेक्टर है कोई, तो उसका इकाई सदिश किससे व्यक्त करेंगे? ए कैप से। बी है तो बी कैप से ना। अब देखो इसका यूज क्या है, तो इकाई सदिश का प्रयोग, इकाई सदिश का उपयोग दिशा बताने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? दिशा बताने के लिए किया जाता है। तो इकाई सदिश का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दिशा बताना हो तब हमको किसका प्रयोग करते हैं? इकाई सदिश का। देखो जैसे कहने का मतलब, हमको इधर की ओर दिशा बताना है, इधर इधर हमको दिशा बताना है। ठीक है ना, तो इधर एक सदिश ले लो, समझ गया? उसको इकाई बना दो। इकाई बनाने का मतलब तीर को, अच्छा देखो ये बड़ा सा सदिश है, इसको समझो, ये बड़ा सदिश है ना। जी सर। हमको क्या चाहिए? हमको इस दिशा में व्यक्त करना, दूसरा सदिश लिखना है। तो क्या करो, इस दिशा में क्या इकाई सदिश निकाल लो। किस दिशा में? इस दिशा में। इस दिशा में इकाई सदिश निकालने के लिए हम तीर को छोटा करके कितना कर दिया? बोलो ना, एक परिमाण का कर दिया। कितना परिमाण का? तो ये जो अभी जो तीर है, इससे पहले जो तीर था, दोनों सेम दिशा बता रहा है ना। जी सर। ये तीर भी दिशा किधर बता रहा है? इधर। ये तीर भी क्या बता रहा है? इधर। दूसरा कोई तीर आएगा, अब भी किस इधर बता रहा है ना। तो इकाई सदिश का काम क्या है? दिशा बताना। अब परिमाण एक हो जाता है, जैसे किसी का परिणाम 50 है तो 50 गुना 1 लिख सकता है ना। 50 से हुआ। इसका परिमाण चूंकि एक है तो 1 से 1 अगर मान से गुना कर देगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन साथ इसमें क्या आ जाएगा? सदिश लगा देगा, दिशा आ जाएगा ना। तो इकाई सदिश का प्रयोग किसके लिए करते हैं? दिशा बताने के लिए। तुमको अगर इधर की ओर दिशा बताना है, मान लो कोई वेक्टर तुमको है पता, इधर की ओर कोई वेक्टर पता है, जैसे ए वेक्टर है, तुम जानते हो ए वेक्टर इधर है,
ठीक है ना। तो इधर हमको दिशा बताने के दूसरा वेक्टर लिखना है कोई, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए का इकाई से निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इकाई से निकाल लेंगे। वो मान कितना है उस वेक्टर का, वो मान लिख के उसमें क्या कर देंगे, ए कैप लगा देंगे। जैसे कहने का मतलब कि ए वेक्टर हमको अगर लिखना है, जैसे बी वेक्टर लिखना है, ए तो है, बी वेक्टर लिखना है, वो किसकी दिशा में है, ए ही की दिशा में है। तो क्या करेगा, एक बी वेक्टर का मान लिख देगा, मॉडुलस लिख देगा, ठीक है ना। ए का क्या लिख देगा, इकाई से लिख देगा। समझ गया, क्योंकि वो किसकी दिशा में है, एक ए ही की दिशा में। चलो इससे समझने से पहले अब हम तुमको और बढ़िया से समझ में आएगा, पहले हम लिख देते हैं इसको। माना ए वेक्टर एक इकाई सदिश है, ए वेक्टर एक इकाई नहीं, एक सदिश है, इकाई सदिश नहीं, एक सदिश है ना। तो इस सदिश का इकाई सदिश, इसका इकाई सदिश, अभी तो हम बता दिए कि किससे निरूपित करेंगे, एक कैप से ना, बराबर ये होता है ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मॉडुलस। समझा, मॉडुलस। या इसको ऐसे भी तो लिखते था ना, ए वेक्टर बटे सिर्फ ए है। देखो वेक्टर में क्या होता है, अभी वेक्टर है ना ये, इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है ना। तो हमने क्या किया, जैसे जितना परिमाण था, परिमाण इसमें कितना, ए मॉडुलस, परिमाण कितना, ए मॉडुलस ना। अरे इसमें परिमाण कितना है, ए मॉडुलस। जैसे कहने का मतलब देखो 50 मीटर प्रति सेकंड उत्तर है, ठीक है ना। 50 मीटर प्रति सेकंड कितना है, उत्तर है। ये कौन चीज, वेग हो गया ना, भी ना हुआ। इसमें इकाई से दिशा किधर है, उत्तर की ओर ना। तो देखो अगर हम ई कह दें, इसमें 50 से भागा देते हैं, कितना से, तो 50 मीटर प्रति सेकंड, अब बटा कितना कर दिया 50, अब मीटर प्रति सेकंड से भागा दे दिया था, उत्तर में रह गया ई। तो किधर था, ये क्या दिखा रहा है, 1 मीटर प्रति सेकंड ना। कितना, किधर, एक किधर की ओर, उत्तर की ओर। नहीं समझा, किधर दिखा रहा है, उत्तर की ओर। इसी प्रकार से अगर किसी का भी हमको दिशा दिखाना है तो उस दिशा में वो इकाई से निकाल देते हैं, नहीं वो उसका क्या हो जाता है, तब उसका दिशा बताने लगता है। तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ए कैप अगर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर बटा कितना, ए वेक्टर का मॉडुलस। अब देखो इसी के आधार पर ए कैप बराबर कितना है, ए वेक्टर बटा ए वेक्टर का मॉडुलस ना। इसको गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो क्या होगा, ए कैप इंटू ए का मॉडुलस बराबर ए वेक्टर होगा। बोलो, ए वेक्टर बराबर ऐसा लिख सकता है, ए का वेक्टर का मॉडुलस इंटू कितना, ए कैप। बोलो, ए वेक्टर बराबर ऐसा लिख सकता है ना, ए का ए खाली इसको ये ले सकता है ना, ए इंटू कितना, ए कैप ना। तो ये हो, देख लो ना तुम, ए जो वेक्टर ए है इसमें परिमाण है ए और दिशा कितना है, ए कैप। ये तो दिशा बता रहा है ना, किसकी दिशा में, ए ही की दिशा में। ये ए जो वेक्टर था ना, ये हमको ख्याल रखना चाहिए इतना। नहीं तुम पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद हम और बताते हैं। देखो हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं, 3D में है ये। 3D पूछता है, 3D समझता है, 3D। अच्छा हम समझाते हैं। तो ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये z है, इधर क्या है बोलो ना, z डैश। देखो ये सब बोर्ड पे रहेगा, x तो y तुम्हारा बोर्ड पे है, लेकिन ये z लिखे हैं तो देखो पीछे में डॉट दे दिए। इसका मतलब है कि x इधर माइनस एक्स इधर, y इधर, ये तल पे है ना, ये अभी क्या है, तल पर है। लेकिन अब की बार हम एगो ऐसे देना चाहते हैं, ऐसे हमारा सभ्यक अति है, एक्सिस है, ये हमारा जेड है, इसको टेढ़ा करके लिखे हैं, वो ऐसे है नहीं, वास्तव में कैसे है। एक देखो ऐसे वाला तुम्हारा एक्स हुआ, ऐसे वाला तुम्हारा वाई हुआ ना, हाँ, ऐसे वाला क्या हुआ, जेड हुआ। तो 3 बीमा हुआ इसमें, एगो ये एगो ऐसा,
एगो ये 3, इसी को 3D कहते हैं। जैसे 2D है ना, बोर्ड 2D है, तुम जो 2D में चलेगा तो मतलब ये प्लेने पे कहीं रहेगा, जैसे यहाँ रहेगा, कोऑर्डिनेट का ज्ञान नहीं है। देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, हम मिटा देंगे इसको, x डैश, ये x है, ये x डैश है, ये y है, नीचे तुम क्या मान लो y डैश। देखो हम यहाँ पहुँचना चाहते हैं, यहाँ इस बिंदु को A लिखते हैं, तो ई कुछ दूरी x पर है ना, ये इतना दूर ये क्या है, y पर है ना, तो यहाँ लिख देंगे x y कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना। यहाँ अगर है यहाँ पहुँचना है तब क्या करेगा, इसके लिए ये लिख देगा कि ये कितना दूरी पर है, माना ये y हो जाएगा ना, ये जी, ये देखो ये y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग ही पढ़ते हो प्लस माइनस और कितना प्लस माइनस, नहीं, इसका मतलब हुआ कि x और y दोनों प्लस है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। देखो ना, इधर प्लस x लिया है, इधर प्लस y लिया है, इधर क्या हुआ है, हम शुरू में x लिखते हैं, तो इधर जो है इधर माइनस की तरफ चले, x डैश माना माइनस, क्या लेकर लिखे हैं यहाँ क्या माइनस, y तो ऊपर है प्लस से, इसमें नीचे देखो इधर x भी माइनस और y भी माइनस, ये क्या लिए हैं, इधर x प्लस हो जाएगा ना, y माइनस हो जाएगा, इसलिए। अब इस बोर्ड पे तुमको कहीं पर भी जाना है, जैसे यहाँ B पे आए, यहाँ से ये इसका कोऑर्डिनेट लिख देगा, हो जाएगा ना, यहाँ आया लिख देगा, हो जाएगा ना, लेकिन अभी तक तुम देखेगा तो इसी तले पे हम हैं, तल से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यहाँ आना है तो लिख दो कोऑर्डिनेट कितना इसका x y, यहाँ इसका लिखना है लिख दो, यहाँ से यहाँ का लिखना है लिख दो, लेकिन तल से बाहर नहीं आ रहे हैं, इस बोर्ड से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अगर हमको इस बोर्ड से बाहर निकलना है तब तीसरा एक्सिस चाहिए हमको। जैसे हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम पहले किया यहाँ से ऐसे आया, यहाँ तो x में गया, यहाँ पहुँचने के ढेर तरीके हो सकते हैं, यहाँ से यहाँ आया x में आया, जितना दूर होगा, मान लो ये x1 है, कितना है, इसको x1 मानो, इसको x2 मानो, यहाँ से फिर क्या चल गया y2, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x2 y2 ना। अब हम क्या करना चाहते हैं, बोर्ड से बाहर भागना चाहते हैं, तो हम अब यहाँ नहीं रहना चाहते, यहाँ रहना चाहते हैं, तो अब हमको इधर एगो लेना पड़ेगा ना, तब ना हम कहेंगे कि यहाँ से इतना है, ये समझा कि नहीं। तो इसी को 3D बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 3D। जो तुम लोग पढ़ते हो, ये x हो गया, ये y हो गया, तो ये हो गया 2D। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, क्या होगा, 2 डायमेंशनल। आगे फिजिक्स में तुमको पढ़ना है, 2 डायमेंशनल, द्विविमीय, क्या हुआ, द्विविमीय। 1 डायमेंशनल का मतलब एक विमीय, और 3 डायमेंशनल का मतलब त्रिविमीय, तो तीनों को बीमा होता है, एक्स वाई। अब तो कहीं पहुंच जाओगे, जैसे यहाँ देखना है तुमको यहाँ का, तो यहाँ से डाल दो, सब पे लंब डाल दो, इस पे, यहाँ से इस पे लंब डाल दो, यहाँ से इस पे लंब डाल दो, यहाँ से इस पे लंब डाल दो, और तुमको सब दूरी नाप लो, यहाँ का कोऑर्डिनेट कह दो, यहाँ है, यहाँ कहीं यहाँ डाल के कह दो, सब कह दो, यहाँ है, यहाँ कह दो। तो 3 गो एक्सिस होता है, 3D होता है, 4D नहीं होता है, नहीं 1D होता है, 2D होता है और 3D होता है। तो यहाँ हम क्या बनाए हुए, 3D ना रे, x y और z, ठीक है। तो देखो x की तरफ जो इकाई सदिश लेते हैं उसको i कैप से स्विच करते हैं, किसे स्विच करते हैं, तो इधर की तरफ जो इकाई सदिश लिया ना वो क्या स्विच करते हैं, i कैप। कैप तो बोले थे इकाई सदिश का है, तो i कैप कह दिया ना। y की तरफ जो इकाई सदिश उसको j कैप से, j कैप से, और z की तरफ जो लेते हैं उसको k कैप से स्विच करते हैं। तुम लोग अभी फर्स्ट टाइम हो, नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं। धनात्मक x के तरफ क्या लेते हैं, i कैप, धनात्मक y की तरफ j कैप, और धनात्मक z की तरफ k कैप। तो बताओ ऋणात्मक x की तरफ क्या लेंगे, तो तुमको ऋणात्मक सदिश पढ़ा दिया है, कोई सदिश a है नहीं, इसका उल्टा जो सदिश होगा ना उसी को इसका क्या कहेंगे, ऋणात्मक कहेंगे, नहीं कहेंगे, बोलो। ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है ना। तो देखो यहाँ से
ओ एक्स वेक्टर इधर चलेगा ना, ओ एक्स इधर चलेगा ना, तो इधर जो आई माना है तो इधर क्या मानेगा इधर के लिए, बोलो तो माइनस आई के अपने होगा, उल्टा नहीं इसके, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, प्लस में है माइनस में है तो क्या होगा माइनस आई कैप होगा। नीचे वाला के लिए क्या होगा बोलो माइनस जे कैप होगा, और है अंदर वाला के लिए क्या होगा आई तरफ से माइनस के कैप। ये कौन चीज है, इकाई सदिश है सबको नहीं, तो एक्स अक्ष की तरफ इकाई सदिश को आई कैप से दर्शाते हैं, हाँ सूचित करते हैं। तो क्या लिख देते हैं अब, एक्स अक्ष एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के दिशा में इकाई सदिश को क्रमशः आई कैप जे कैप, ये आई है, तथा के कैप से सूचित किया जाता है। कोई समस्या? उल्टा तो बुझिए जाएगा अपने, माइनस लगेगा तो इसका मतलब एक्स डैश की तरफ है, वाई माइनस जे लगा इसका मतलब वाई डैश की तरफ है, नया अगर माइनस के लगा तो इसका मतलब जेड डैश की तरफ है। अंदर डॉट डॉट किए हैं इसका मतलब ये क्या है, तल के हमारे तल के भीतर है ये। हम अब ऐसे तो खोद नहीं पाएंगे इसमें, तो इसलिए हम डैश डैश कर दिया कि ये भीतर है। ये जो है ये लाइन ही कैसे है, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे बाहर। एगो जैसे एक्स हुआ तो एक्स के पीछे भी गया ना, वाई हुआ तो वाई के नीचे आया ना, उसी तरह से जेड के नीचे अंदर नहीं जाएगा, जेड बाहर है तो उसके अंदर जाएगा, तो अंदर को क्या कर दिया हमने डैश डैश करके जेड कर दिया। समझने में आसान रहेगा, ऐसे 3D बनाते हैं, समझ गया ना। तो एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष की दिशा में कैसे क्या लेते हैं, एक्स की तरफ आई कैप, वाई की तरफ जे कैप, जेड की तरफ कितना के कैप। अगर हमको अब इकाई से फिक्स है ये लेना ही है तुमको, अगर कहीं पे लिखा हुआ है एफ वेक्टर मतलब फोर्स बल लिखा हुआ है 20 न्यूटन आई कैप, तो इसका मतलब क्या समझता है कि एक बल है एफ जो किधर लग रहा है, एक्स अक्ष की दिशा में लग रहा है ना, बोलो। वेलोसिटी भी है, ये लिखा हुआ है 5 के कैप, 5 मीटर प्रति सेकेंड और कितना के कैप। इसका मतलब क्या समझेगा कि वेग जो है 5 मीटर प्रति सेकेंड उसका मान है, लेकिन वेग है किधर, दिशा उसका किधर है, जेड की दिशा में। बात समझ रहा है ना। पी मोमेंटम होता है, पी किसका संकेत होता है, मोमेंटम, संवेग का। तो संवेग का एम भी होता है इसका, तो ये लिखेगा 10 kg मीटर प्रति सेकेंड माइनस जे कैप लिख दिया। क्या मतलब समझा, वाई डैश, वाई नहीं, वाई डैश की दिशा में है, नहीं किधर की दिशा में है, वाई डैश की दिशा में। नहीं समझा, बोलो। एगो विस्थापन को जनरली आर से व्यक्त करते हैं, किससे, आर से। तो आर बराबर लिखा हुआ है 3i प्लस 4j प्लस कितना 5k। क्या समझे, क्या समझा तुम, इसका मतलब आई माना एक्स की दिशा में विस्थापन 3 है, वाई की दिशा में कितना है 4 है, और जेड की दिशा में कितना है 5 है। नहीं समझा, बोलो।